दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी ही सोच की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। डर, संदेह, अतीत की गलती और दूसरों की राय हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन यह कहानी है स्वयं पर विश्वास करने की। यह कहानी है कि कैसे आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपकी आस्था मिलकर चमत्कार कर सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ बुक बताती है कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति है। अवचेतन मन, कल्पना, आशा, विश्वास का संयोजन, और यदि आप सही तरीके से काम करें तो ये शक्तियाँ ऐसी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए इस सफ़र पर निकलते हैं 3 अध्यायों के माध्यम से और सीखते हैं कि कैसे बिलीव इन योरसेल्फ किताब को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में अपनाना भी है। पहला अध्याय, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, अपने सपने साकार करें। कल्पना की शक्ति। कहते हैं सबसे पहली चीज है कि आप अपने सपनों को ध्यान से कल्पना करें। जब आप दृढ़ कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसकी भाषा में काम करता है। इसका अर्थ है आप अपने मन में यह ऐसा हो चुका है जैसा दृश्य बनाइए कि जैसे आपके लक्ष्य पूरे हो गए हों। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। मर्फी बताते हैं कि कल्पना के बाद कार्यवाही करनी भी जरूरी है। आप अपनी कल्पना के अनुसार कार्य करें, छोटे छोटे कदमों से। जो लोग हार मान लेते हैं वे केवल कल्पना नहीं करते, वे खुद को कार्य से जोड़ने में असमर्थ होते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। सपनों को साकार करने की प्रक्रिया में लगातार कल्पना करना, दृढ़ विश्वास रखना और अपने आप से कहना कि मैं यह कर सकता हूँ, ये आदतें आपको उस स्थिति तक लेकर जाएंगी जहां आपकी सफलता संभव हो। कल्पना कीजिए आप एक वक्ता बनना चाहते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है नहीं। आप हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन आप रोज कल्पना करते हैं कि आप मंच पर खड़े हैं, आपकी ऑडियंस आपकी बात सुन रही है, लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। वही कल्पना एक दिन वास्तविकता बन जाती है क्योंकि आप उस दिशा में छोटे कदम उठाते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्लास, दोस्तों के सामने बोलना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना आदि। अध्याय 2, यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन बिजनेस, व्यापार में अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। आप बनते हो जैसा आप सोचते हो। मर्फी कहते हैं कि आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में क्या अनुभव करोगे। यदि आप सोचेंगे कि आप सक्षम हो, कि आप सफल हो सकते हो, तो अवचेतन मन उस सोच को स्वीकार करेगा और अवसर खोजेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप असमर्थ हो, दूसरों से कम हो, तो जीवन आपके डर अनुसार ही आगे बढ़ेगा। ये 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हैं भय और संदेह। मर्फी बताते हैं कि भय अक्सर कल्पना के अभाव से उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो जाएगा, असफल हो जाएंगे हम। लेकिन जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक चित्रों और विश्वास से भर देते हो तो भय खुद ही कम होने लगता है। सेल्फ इमेज, खुद की छवि बनाना। खुद की छवि बहुत मायने रखती है। जब आप खुद को योग्य, समर्थ, सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखते हो तो आपका व्यवहार, आपके फैसले, आपकी मेहनत उसी के अनुरूप होती है। एक सकारात्मक आत्म छवि से आप बाधाओं को पार कर सकते हो। विश्वास और आध्यात्मिकता। मर्फी केवल मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं देते। वे कहते हैं कि जो शक्ति ईश्वर या दिव्य शक्ति में है वह हमारे भीतर भी है। विश्वास की भावना कि आप अकेले नहीं हो, कि आपके प्रयासों के पीछे एक बड़ा नियम है, यह आत्मविश्वास को और गहरा करता है। अध्याय 3, हाउ टू इमेजिन सक्सेस, सफलता की कल्पना कैसे करें। सफलता का चित्रण करें, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। मर्फी बताते हैं कि सफलता की कल्पना करना सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि वह प्रैक्टिस है जो अवचेतन मन को दिशा देती है। जैसे आप रोज सुबह उठकर यह देखें कि आप किसी लक्ष्य को पूरा कर चुके हो। सफलता की स्थिति
भावनाएं, लोगों की प्रतिक्रिया, सब कुछ जितना यथार्थ जैसा हो सके उतना। भावनाएं भी जोड़ें। कल्पना में उत्साह, खुशी, संतोष, आभार जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। या आपको करनी चाहिए, सिर्फ मैं सफल हूँ बोलने से काम नहीं चलता। जब आप यह महसूस करें कि सफल हो चुके हो, तब बात बनती है। ये भावनाएं आपके अवचेतन मन में गहरी उतरती हैं और मूड, मनोवृत्ति और कर्म पर असर डालती हैं। कल्पना और विश्वास के साथ कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। मर्फी कहते हैं कि सपना देखने वाले कई हैं, पर वे जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास के अनुरूप काम करने का साहस है, वही सफलता पाते हैं। निरंतरता, दृढ़ता और छोटी छोटी सफलताएं मिलती जुलती कोशिशों से आकार लेती हैं। यहाँ कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे यह भाषण सुनते समय कहीं कहीं कर सकते हो, ताकि बिलीव इन योरसेल्फ का संदेश सिर्फ एक विचार न बनकर रह जाए, बल्कि अनुभव बन जाए। पहला, विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह शाम व 5-10 मिनट निकालें और विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफल स्थिति देखें। आप अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं, लोगों से सराहना हो रही है, आप संतुष्ट हैं। पूरा दृश्य जीवंत बनाएं। एफर्मेशंस यानी कि सकारात्मक पुष्टियां करें। कुछ शक्तिशाली वाक्य चुनें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरी शक्ति अंदर से आती है, मेरी कल्पना मुझे सफलता तक ले जाती है, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि मैं बदल सकता हूँ, और दिन में इसे कई बार दोहराएं। डर और संदेह की चुनौती। जब भी डर या संदेह आए तो उसे पहचानिए कि यह सिर्फ एक विचार है, न कि वास्तविकता। पूछिए, क्या यह सच में मेरा भविष्य तय करेगा? क्या मैंने पहले कभी ऐसा सोचा और ठीक हो गया हूँ? इस तरह सोच बदलती है। लक्ष्य निर्धारण और कार्रवाई। अपने सपनों का लक्ष्य लिखिए, छोटे छोटे कदम बांटिए। हर दिन कुछ काम करो जो उस लक्ष्य के करीब हो। विश्वास और कल्पना से प्रेरणा लें और उसे कर्म से पूरा करें। धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास। यदि आप प्रार्थना, ध्यान या किसी विश्वास की क्रिया करते हो, तो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक ऊर्जा को शांत, केंद्रित और दिव्य शक्ति के संपर्क में लाएं। सोचिए कि कब आपने सबसे बड़ा सपना देखा हो। शायद बचपन में, जब किसी ने कहा हो कि तुमसे यह हो सकता है। उस पल की स्मृति से जुड़िए और याद करिए, उस आशा की ज्वाला आज भी आपके अंदर है। कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या में हो, लेकिन उसने रोज कल्पना की कि वह व्यवसाय में सफल है। उसने दोबारा पुष्टियां दोहराई, छोटे छोटे कदम उठाए। एक दिन उसका व्यवसाय आगे बढ़ गया, बाधाएं कम हुई और जीवन पूरी तरह बदल गया। तो दोस्तों, इस पुस्तक का मूल संदेश है, आप जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आप बन जाते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो, कल्पना करो, विश्वास करो और फिर कार्रवाई करो। स्वयं पर विश्वास किसी जादू की चीज नहीं है, यह एक जीतता जागता अभ्यास है। रोज कल्पना करें, धीरे धीरे अपने आप को सकारात्मक वाक्यों से भरें, डर को चुनौती दें और यह समझें कि कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर है जो आपकी कल्पना के अनुरूप काम करती है। तो दोस्तों, आप इस पुस्तक से एक वचन जरूर लें। आज से मैं खुद पर विश्वास करूंगा, अपनी कल्पना से, अपने अवचेतन से, अपने कर्मों से, और मैं अपने सपनों को सच करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।